नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली है 4.3। उस पर हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से कोई भी अगर आपके पास द्विघात समीकरण दी हो तो उसके हम पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे हम उन्हें किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, आपको बताया था मैंने, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये होता है जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब इसमें क्या है, जो भी आपके पास समीकरण दी होगी आप उसे इससे तुलना करोगे, उसकी वहां पे आप ए बी और सी की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। इसे बोला जाता है डी। डी मतलब इसे बोलता हूं विविक्त कर। क्या बोलते हैं इसे? विविक्त विविक्त कर बोलते हैं इसे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। तो विविध कर है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी स्क्वायर माइनस 4ac। माना अगर मैं आपसे समझाऊं, जैसे आपके पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो आप क्या करोगे, इसे इससे तुलना करोगे जो मानक रूप है इसका। और यहाँ पे अगर मैं इसे तुलना करूंगा तो a की वैल्यू आपको दिखेगी 2 है, b की वैल्यू आपको दिखेगी 3 है और c की वैल्यू आपको दिखेगी 4 है। मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है तो यहाँ है, आपको चिन्हों के साथ लिखना है। मतलब इसका अगर साइन प्लस है तो प्लस में लिखोगे, अगर मान लो माइनस होता तो माइनस में लिखते। अब यहाँ से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। ये बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह है 2 और सी की जगह है 4, तो ये आएगा 9 माइनस 16 दूनी 32। मान लो ये है आपका माइनस, सॉल्व करके 23 ये आया। अब ये माइनस में आ रहा है, तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 23 और आपको दिख रहा है माइनस का। अब आपको चेक करना है कि इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। तो उसके लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने यहाँ पे निकाल के दिया, जिसे बोलते हैं हम विविक्त कर, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये आता है कि जो समीकरण दी है इसका विविक्त कर निकालो, तो आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अब अगर ये 0 से बड़ा आया तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मतलब इसके जो मूल मूल का मतलब आपको बताया मैंने, जो इसके शून्यक होंगे, जो अपने सेकंड चैप्टर में भी निकाल रखे, उसी को मूल बोलते हैं हम। तो इसके जो दो मूल निकलेंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा है, बराबर और वास्तविक मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और 100% एग्जाम में आने वाली कंडीशन है कि आपको जरूर ध्यान रखना है कि दो वास्तविक बराबर मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता और ये 0 के बराबर आ जाता तो इसे बोलते हैं हम ये बराबर वास्तविक मूल है इसके। और अगर ये 0 से कम निकल रहा है, मतलब माइनस, जैसे माइनस में निकल गया आपका, तो इस कंडीशन में इसके कोई भी मूल नहीं होगा और आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास दो मूल निकल रहे हैं, जैसे ये वाला है और ये वाला है, और अगर वो गुणनखंड विधि से हल नहीं हो रहा है, तो एक यहाँ पे सूत्र आता है, जिसे हम द्विघात सूत्र बोलते हैं। वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये होता है, इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र इसे बोला जाता है। ठीक है, इससे तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा द्विघात समीकरण है जो आप गुणनखंड विधि से हल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस विधि से उसका हल निकाल सकते हो। तो आपको समझ आया होगा
मोलों की प्रकृति आपको किस प्रकार निकालनी है। ठीक है, अब आप इस पे आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ प्रश्नावली 4.3 में पहला प्रश्न आपके पास है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि उनका अस्तित्व है। अस्तित्व है का मतलब है अस्तित्व सिर्फ दो कंडीशन में होगा, आपको बताया मैंने, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। तीसरे वाले में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको बताया मैंने, हम क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो आप मुझे बताओ ए का मान कितना आया, तो आप बोलोगे 2। बी का मान कितना आया, तो आप बोलोगे -3। और सी का मान कितना आया, तो आप बोलोगे 5। आपको इनके चिन्हों सही तरह से लिखना है। अब सबसे पहले आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालो जरा, बी की जगह रखो -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुणा ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5। -3 का वर्ग कितना आया, 9 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो आप देखोगे माइनस करके आएगा -31। अब चूंकि आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, क्योंकि नकारात्मक आ रहा, आपको दिख रहा होगा माइनस में आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया मैंने, अगर ये माइनस में आए तो इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं है। और ये कंडीशन कौन सी वाली है, तीसरी वाली, आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो इस केस में वास्तविक मूल नहीं होता है। वास्तविक मूल नहीं होता का मतलब है इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का मान हमने मान लिया 3, बी का मान हमने मान लिया -4 और सी को मान लिया मैंने 4। सॉरी, ये बी का मान 4√3 होगा, ये पूरी वैल्यू होगी एक्स के साथ पे। सबसे पहले आपको बताया मैंने क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो जरा। तो -4√3 का वर्ग -4 गुणा ए तुम्हारा 3 है और सी 4 है, इसका वर्ग कर लो तो 4 चौको 16 और √3 का वर्ग होता है 3। तो 4 का वर्ग 16 और √3 का 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 चको 16 तिया 48, कितना आया, 0। तो आप देखोगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आया, 0, तो इसके दो बराबर मूल होंगे। अब अगर दो उसके बराबर मूल होंगे तो वो आपको निकालने भी हैं, तो वो आप निकालोगे कौन से सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से। तो एक्स का मान होता है, आपको बताया मैंने, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। वैल्यू रख लो यहाँ पे। देखो b की जगह है -4√3, तो माइनस तो ऑलरेडी ये वाला है और इसका भी -4√3 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है आपका, 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 0 निकलो, अपॉन में a कितना आया, 3। अगर सॉल्व करोगे तो x बराबर, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 4√3 प्लस माइनस 0 का 0 ही आएगा अपॉन में 3। अब ये 0 के तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना तो ये ऐड होगा ना माइनस होगा। तो x का मान पहला आएगा 4√3/3 और दूसरा भी आएगा 4√3/3। तो ये है इनके आंसर। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है -6 और सी दिया हुआ है 3। अब निकाल लो जरा। सबसे पहले आपको बताया मैंने क्या निकालोगे, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि आपको ये पता करना है कि इसके हल निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो रखो जरा, तो 6 का वर्ग
माइनस 4 गुणा ए 2 है और ये 3, 6 का वर्ग हुआ 36, माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। सॉल्व कर लो इसे। 36 माइनस 24 कितना आया? 12। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा है, तो 2 भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। ठीक है, अब निकाल लो। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये होता है। अब देखो x बराबर b कितना है तुम्हारा, तो बोलोगे -6, तो माइनस -6 प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac आया 12 और अपॉन में ये आया 2 गुणा a की वैल्यू भी 2 आई। तो जो x का मान आया वो आया 6 प्लस माइनस, देखो 12 को मैं ऐसा कर सकता हूँ, रूट 12 को 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ मैं, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 3/2 दूनी 4। अब आपको क्या करना है, इसे एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो x का मान आएगा 6 प्लस 2 रूट 3/4। अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करता हूँ आगे, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 3/4 और इससे कट जाएगा, तो पहला तो आंसर आएगा ये वाला, और दूसरा आएगा आपके पास x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3/4, क्योंकि आपको बताया मैंने एक बार इसे प्लस में रखना और एक बार माइनस में रखना। तो यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल लोगे। आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, इसे याद रखना, ना तो आप इसे काट सकते हो ना इसे, क्योंकि ऊपर क्या है, माइनस आ रहा है। ये तभी संभव होता है जब ये बीच में गुणा हो। अगर माइनस प्लस हो तो आप ऐसे नहीं काट सकते हो, आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 3, क्योंकि 6 में से 2 कॉमन आ गया, 3 बचा, और माइनस रूट 3/4, तो आपको दिखेगा इससे कट जाएगा 2 बार। तो जो x का मान आया वो आया 3 माइनस रूट 3/2। तो एक मान आया आपका ये वाला और एक आया ये वाला। इस तरीके से अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण का, तो इस प्रकार से हल होगा। आगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, लिखा हुआ है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। आपको बताया मैंने, तो देखो आप कंपेयर करो इसे, तो a का मान कितना आएगा, आप बोलोगे 2, b का कितना आएगा, आप बोलोगे k, और c का कितना आएगा, आप बोलोगे 3। आप लिखोगे चूंकि 2 बराबर मूल हैं, बराबर मूल हैं। अब अगर 2 बराबर मूल हैं तो आपको पता है किस कंडीशन में होता है, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होता है। आपको मैंने पहले ही समझाया है। b का मान कितना है k, तो आप बोलोगे k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है 3 बराबर 0। तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। तो जो k का मान आएगा ये दाएं साइड जाके 24 हो जाएगा k स्क्वायर का। तो अगर मैं k के मान निकालूं तो अंडर रूट 24 होगा, लेकिन प्लस माइनस में होगा। ध्यान रखना कभी भी यहाँ अगर स्क्वायर है आपका और यहाँ से अगर आपको स्क्वायर को इधर भेजना है, तो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 6, है ना। 24 को हम कर सकते हैं 4 गुणा 6, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6। तो मतलब जो k का मान आया वो एक तो आया 2 रूट 6 और एक आया -2 रूट 6। इस प्रकार आप ऐसे प्रश्न को भी हल कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ आया होगा। जहां आपको k का मान निकालना हो इस तरीके से निकालोगे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100% आपके एग्जाम में आता है। अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूं तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको इसे द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका के एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, -2kx प्लस 6 बराबर में 0। अब निकाल लो a की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे k, b की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे -2k,
और सी की वैल्यू आप बोलोगे 6। आ गया, हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। मुझे पता है बराबर मूल है, तो चूंकि बराबर मूल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? आप बोलोगे 0। रख लो वैल्यू। -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक के है और सी 6 है, बराबर में कितना? 0। ये आएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 को 24 के बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, तो आप बोलोगे 4 के दोनों जगह कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा आपका k माइनस 6 बराबर 0, है ना? 4 के यहाँ भी और 4 के यहाँ भी है। अब एक बार 4 के को बराबर 0 करो। अगर 4 के को 0 करूंगा तो k का मान 0/4, क्योंकि ये गुणा में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/4 है 0, तो एक तो मान आएगा ये। दूसरा, जब मैं k माइनस 6 को 0 करूंगा तो k का मान आएगा आपका 6। तो इस प्रकार आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समझ आया होगा। आगे आपके पास है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल ये हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। सिंपल है, ट्राई कर लेते एक बार। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो माना चौड़ाई को हमने मान लिया x, तो आपकी लंबाई क्या होगी? आप बोलोगे लंबाई चौड़ाई का दोगुना है तो 2x, और इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल? 800 दिया हुआ है। क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार भाग की? तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, इट मीन्स 2x गुणा x बराबर कितना? 800। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 2x² बराबर 800। अब इसे बाई साइड ले आओ आप, तो आप लिखोगे 2x² माइनस 800 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है जहां पे आपको पहले ये चेक करना है कि संभव है या नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसे कंपेयर कर लूं, तुलना करूं उसकी x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 2। b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x वाला नहीं है तो b 0 होगा, और c का मान आएगा -800। निकालो b² माइनस 4ac। अगर मैं इसे हल करूं तो b का मान है 0, तो 0 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए है 2 और c है -800। अगर सॉल्व किया जाए इसे आगे तो आप बोलोगे ये आएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 8 6400, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसके दो भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। अब क्योंकि संभव तो है, अब निकाल लो आप क्या होगा फॉर्मूला। तो आपको पता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। रखो वैल्यू, b तो कुछ है नहीं तो 0, प्लस माइनस b² माइनस 4ac ऑलरेडी निकाल रखा हमने, कितना आया? 6400। तो आप रखोगे 6400 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है? 2। तो x का मान आएगा, ये तो 0 हो गया, 6400 का वर्गमूल अगर मैं निकालूं तो ये आएगा 80। तो 80 बटे 2 दूनी 4, तो इससे घटेगा कितनी बार? 20 चको 80। मतलब जो चौड़ाई है वो तो आया 20, और अगर मैं लंबाई निकालूं तो वो आएगा 2 गुणा 20, कितना? 40। तो इस प्रकार आप, ये मीटर में आएगा दोनों, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, इस प्रकार आप ये वाला प्रश्न हल कर सकते हो। ठीक है, आगे आपके पास दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु याद कीजिए। ट्राई कर लेते एक बार। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, आप बोलोगे कितना? x। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी?
तो आप बोलोगे 20 माइनस एक्स, बोलोगे क्यों? क्योंकि दोनों का योग 20 है, तो अगर एक एक्स है तो 20 माइनस एक्स। अब लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लो। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या होगी? आप बोलोगे x-4। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, आप बोलोगे 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 16 माइनस एक्स। अब इनका गुणनफल दिया हुआ है 48, तो जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 48। गुणनफल होगा क्या? तो आप बोलोगे x-4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर 48। कर लो हल, ये आएगा आपका 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1664 माइनस माइनस का प्लस 4x बराबर 48। सबसे पहले एक्स स्क्वायर रखो। अब देखो 16x प्लस 4x कितना? 20x। और यहाँ -64 है, ये आएगा तो -48 हो जाएगा बराबर में 0। अगर मैं इसे हल करूं कि आएगा -x² और 20, ये 20x तो ऐसे आएगा प्लस 20x। और अगर मैं इसे हल करूं तो ये आएगा -8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। तो यहाँ पे आप देखोगे a का मान आ रहा है -1, b का मान आ रहा है 20 और c का मान आ रहा है -112। सबसे पहले निकालो b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 20 का स्क्वायर -4 इंटू a -1 और c -112। यह 400, क्योंकि 3 माइनस है तो -448। अगर मैं इनका गुणा करूं तो ये आएगा -48। अब क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, जीरो से छोटा है, तो अतः यह संभव नहीं है, क्योंकि इसके मूल ही नहीं निकलेंगे, तो ये संभव नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आप ये वाला क्वेश्चन हल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है, ये वाला एक बार ट्राई करिए आप। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम इसे दोबारा से आपको करवा देंगे। चलिए, इसके साथ ही हमने चैप्टर कंप्लीट किया। अगली वीडियो में है इस चैप्टर में जो पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।